जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने फैसला किया है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए इस फैसले को, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात कालअदम करार दिए हैं और 20 दिन दिए हैं कि 20 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा है और 7 दिन के बाद रिपोर्ट जमा करवाएं, और अगर इंतखाबात करवाकर सेटिस्फैक्ट्री यानी काबिल इत्मीनान रिपोर्ट जमा ना करवाई तो बल्ले का निशान वापस भी लिया जा सकता है। तो बल्ले के निशान के लिए और इंतखाबात कालअदम जो करार दिए हैं, जो इंतखाबात हुए थे तहरीक इंसाफ के, उनको जो इलेक्शन कमीशन ने कालअदम करार दिया है, इन दोनों फैसलों के खिलाफ एक तो तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और दूसरा तहरीक इंसाफ ने यह भी फैसला किया है कि पार्टी के इंतखाबात भी कराए जाएंगे। यानी एक तरफ उन्होंने कहा कि पार्टी इंतखाबात कराए जाएंगे और अगर इसमें कोई 19-20 कोई होती है तो आला अदालतों से भी रजू किया जाएगा इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ। अब तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर ने कहा है कि 20 दिन में पार्टी इंतखाबात करवाएं। आप 1 साल आपने तोसी मांगी थी 2022 में, इलेक्शन कमीशन कह रहा है तहरीक इंसाफ को, लेकिन उसके बावजूद शफाफ इंतखाबात नहीं करवा सके। पार्टी इंतखाबात के 7 दिनों के अंदर नतायज जमा ना करवाए तो बल्ले का निशान वापस लिया जा सकता है। अब इसमें कई सवाल हैं। पहला सवाल कि 70 दिन ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने क्यों महफूज रखा? भाई जो ही फैसला किया था कि तहरीक इंसाफ इंतखाबात पहले कालअदम नए इंतखाबात करवाएं तो आप फौरन फैसला कर। 70 दिन इलेक्शन कमीशन फैसले के ऊपर महफूज करके बैठा रहा। दूसरा, 75 साल तारीख में इलेक्शन कमीशन ने किसी जमात के इंतखाबात को, पार्टी इंतखाबात को कालअदम करार नहीं दिया। ये पहला मौका है। और तीसरा, किसी जमात में आज तक बता दे कि कोई शफाफ इलेक्शन हुए हैं। तहरीक इंसाफ ने कोशिश की है कि पार्टी में इलेक्शन करवाए जाएं। 2011 के पार्टी इंतखाबात करवाने की कोशिश की तहरीक इंसाफ ने, मुतनाज़े हुए। जस्टिस वजीउद्दीन और आरिफ अलवी तक को उन पर एतराज़ात थे। जस्टिस वजीउद्दीन अलहदा भी हो गए पार्टी से। फिर तस्लीम नूरानी को, जो साबका ब्यूरोक्रेट हैं तहरीक इंसाफ ने, उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी जमात का मुकर्रर किया। 3 माह उन्होंने जायज़ा लिया, पार्टी के लोगों का डेटा इकट्ठा किया, लेकिन उन जो तहरीक इंसाफ ने असूल बनाए थे, किन असूलों पर इंतखाबात होना चाहिए, इस पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, लिहाजा तस्लीम नूरानी भी अलहदा हो गए। फिर कंवर दिलशाद जो साबका इलेक्शन कमीशन के अफसर सेक्रेटरी रहे हैं और आजकल पंजाब की निगरान हुकूमत में भी वजीर हैं, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशकश की कि आप हमारे पार्टी के इंतखाबात करवाएं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। उन्होंने भी माजरत कर ली। फिर 2017 में पार्टी इंतखाबात हुए, वो भी मुतनाज़े हुए, इलेक्शन कमीशन में चैलेंज भी हुए, लेकिन तब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा ने उनको नज़रअंदाज कर दिया कि ये एतराज़ात आते रहते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने इलेक्शन करवाने की कोशिश की। शफाफ नहीं हुए होंगे, शफाफ हमारे मुल्क में कौन सा इलेक्शन होता है? जहांगीर तरीन पे इल्ज़ाम लगाता है कि इलेक्शन में उन्होंने पैसों से सीटें खरीदी हैं मुबैना तौर पर, लेकिन खैर पार्टी में ये वाहिद पार्टी जिसने कोशिश की। बाकी पार्टियां मौलाना साहब बिला मुकाबला सिलेक्ट, हाउस ऑफ शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ कांटेदार मुकाबले के बाद बिला मुकाबला सिलेक्ट, जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो के जवाब बिला मुकाबला। तो बाकी पार्टियों में तो सिलेक्शन है, तो इलेक्शन कमीशन ने उनको क्यों नहीं कहा कि अपने इंतखाबात करवाए जाएं, या कम से कम शफाफ छोड़ें, इलेक्शन करवाएं पार्टी के अंदर, उनको भी नहीं कहा। तो इलेक्शन कमीशन के और लिहाजा सिर्फ तहरीक इंसाफ को कहा। और फिर इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ही नहीं है। एक ये भी राय है बाबर अवान साहब जैसे, वो कहते हैं कि रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के पास जो पिछले इलेक्शन वाला इंतखाबी निशान है वो नहीं छीना जा सकता। ये बाबर अवान कहते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराओ
ऐसा इख्तियार इलेक्शन एक्ट 2017 के बाब 11 में दर्ज सेक्शन 208 में इलेक्शन कमीशन के पास है ही नहीं। 5 अगस्त 2023 की तरमीम के बाद ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास आया कि अगर कोई पार्टी आइन के तहत 5 साल के अंदर इंतखाबात ना करवाए तो उसे 2 लाख जुर्माना। यानी बाबर अवान कहते हैं कि जो कुछ फैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया, ये इनके पास इख्तियार ही नहीं था कि इलेक्शन कमीशन का वो कालदम करार दे दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन और पार्टी इलेक्शन, और उसके बाद इनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिया जाएगा। ये दोनों इख्तियार बाबर अवान कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मायरीन कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की इलेक्शन रूल्स की दफ़ा 200 के तहत मुतनाज़ और काबिल एतराज़ इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत जो 207, 208 और शिक 200 की शिक 4 के तहत कार्रवाई की है, और 2022 में इमरान खान ने पार्टी आइन चूंकि मुअत्तल कर दिया था, तमाम पार्टी अहदेदारों को फारिग कर दिया था, इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को भी आगाह नहीं किया था। इनका ये अमल इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 205 के खिलाफ था। जब पार्टी आइन मुअत्तल हो, जब पार्टी रजिस्ट्रेशन भी मुअत्तल हो सकती है। 8 जून 2021 को इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ में इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर नोटिस दिया था। तब इमरान खान वजीर आजम थे, पार्टी रजिस्ट्रेशन इंतखाबी निशान लेने की भी बात की गई थी। इलेक्शन ना करवाने की इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने यह तावील दी थी कि चूंकि कोरोना है इसलिए इलेक्शन नहीं हो सकते, इसलिए 1 साल की मुद्दत दी गई थी। उसके बाद भी इलेक्शन जो हुए वो काबिल शफाफ नहीं थे। लेकिन किस्सा मुख्तसर, अगर इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है, पहले तो ये है कि तहरीक इंसाफ का और बहुत सारे वकला कहना है कि इनके पास इख्तियार ही नहीं है, तो फिर भी 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, कि आज तक इलेक्शन कमीशन ने किसी की पार्टी इंतखाबात को कालदम करार नहीं दिया, यही तहरीक इंसाफ का दिया। नंबर 2, किसी को कालदम करार दे के ये नहीं कहा कि आपका इंतखाबी निशान ले लिया जाएगा। नंबर 3, किसी जमात को नहीं कहा कि आपके इंतखाबात शफाफ करवाएं पार्टी के अंदर। मुझे याद है मुस्लिम लीग नून को बार बार इलेक्शन कमीशन कह रहा था, मुस्लिम लीग नून ने और एक दिन कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कि मजाक वाले पार्टी इलेक्शन करवा लें। तो हर पार्टी में सिलेक्शन होती है, इलेक्शन कमीशन को कोई एतराज नहीं। इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन की कोशिश करती है पार्टी के अंदर, तो उस पर एतराज होता है कालदम और बल्ला वापस लिया जा सकता है। तो बहरहाल तहरीक इंसाफ ने 2 तरह का हिकमत अमली बनाई है कि अदालत में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ भी जाया जाएगा और पार्टी इलेक्शन भी करवाए जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।